And joining me now is DK Aruna, BJP MP. Ma'am, really appreciate your time here on NDTV. This is a huge move by your government at the centre, having ensured the passage of Waqf Amendment Bill in what we saw a very healthy tradition of parliamentary speeches play out from both the sides. But has it been done keeping in mind pure politics? You are from southern part of India. There are several states, state elections that have been lined up there as well. How do you see it? Is this pure politics keeping in mind your own constituency? You realize that, that there is a political calculation behind it. ऑपोजिशन तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ऑपोजिशन तो बोलेंगे बिकॉज़ दे हैव डन इन दैट उसी माइंडसेट से वो लोग 2013 में जो अमेंडमेंट्स करे थे उसको, ठीक है? तो उसी तो उसके दिमाग में वही चलेगा बिकॉज़ वो लोग तो करेंगे करेंगे ही तो इलेक्शन के बारे में करे थे वो लोग तब। तो बिकॉज़ ऑफ दैट तो वो तो वैसे ही बोलेंगे, ऐसा तो पीपल वर वेटिंग फॉर दिस। इसके लिए वक़्फ़ के जो आज बिल पास करे पार्लियामेंट ने, इसलिए तो लोग तो इतना वेट कर रहे थे कब होगा कब होगा। जब भी हम जाते थे पार्लियामेंट शुरू होता था, वो लोग पूछ रहे थे कि मैडम इस बार पार्लियामेंट में अब वक्फ बिल आएगा क्या, पास हो जाएगा क्या, ऐसे ही। तो दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस बिल टू पास इन द पार्लियामेंट, एक्चुअली लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। तो तेलंगाना में बहुत सारे इश्यूज है गवर्नमेंट में, जहां मैं एज ए मेंबर ऑफ जेपीसी आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस इन सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो इन तेलंगाना। हैदराबाद के आसपास में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे बुलाए थे वो लोग, खास करके हमारे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे लैंड को वक़्फ़ के इसमें से हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमारा जो तेलंगाना में जो मतलब बीआरएस के गवर्नमेंट में जो రైతు బంధు मिलता था, पहले मिलता था, बाद में हमारा बंद हो गया बिकॉज़ ये तो वक़्फ़ में लैंड में डिक्लेयर कर दिया। ऐसे एक-एक डिस्ट्रिक्ट में एक जहीराबाद फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जहीराबाद में 13,000 एकर्स इन वन सिंगल मंडल वाज़ Hmm. डिक्लेयर्ड एज़ ए वक़्फ़ लैंड्स। कोहिर मंडल में 8,000 एकड़, ऐसे संगारेड्डी मेदक डिस्ट्रिक्ट ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में 24,000 एकड़, ऐसे बोडुपल हैदराबाद के आसपास में भी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स जहां घर बना हुआ है, द पीपल आर लिविंग इन दोस हाउसेस। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, वहां पे पहले नहीं था, सालों सालों से उनके बुजुर्गों की तरफ से वहां जमाने से वो लोग वहीं पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहीं पे वो लोग दे आर लिविंग। सो सडनली को वक्त में डिक्लेयर करने से लोग इतने परेशान हो गए उसमें। सब 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 गरीबी है उसमें, सब उसमें फार्मर्स जो है 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ऐसे छोटे छोटे फार्मर ही है। तो उसमें मुसलमान भी बहुत है, उसमें मुसलमान के फार्मर्स भी, बहुत से फार्मर्स मुसलमान के भी है। और वो लोग बोलते हैं कि हमारा सडनली दे हैव डिक्लेयर्ड हमारे लैंड ऐसा वक़्फ़ में है, हम किसको बोलना, कहाँ जाना, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हम लोगों का। आप किसी भी तरह हमारा ये इश्यूज जो है हल करना चाहिए। इससे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस तेलंगाना के बहुत सी जगह से आए हुए थे। हम लोग वी वर देयर इन सो मेनी प्लेसेस आई विजिटेड एंड आल्सो जेपीसी आल्सो हैदराबाद में मीटिंग भी करे थे। जेपीसी का मीटिंग भी हुआ था, वहां पे भी ऑलमोस्ट नियर टू 250 टू 300 रिप्रेजेंटेशंस आए उनके इश्यूज के बारे में। तो लोग आ सके उतना ही, और बहुत ज्यादा लोग आ ही नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज वो वक़्फ़ में था। तो Hmm. अभी अ, तेलंगाना में हर जगह थे हमारे यहाँ से, कमिटी में भी थे, वो भी कमिटी में थे। तो वहाँ से ऐसा फैलाया गया था कि अगर वक़्फ़ की ये बिल अगर पार्लियामेंट में अगर पास हो गए तो मुसलमानों के मस्जिदें छीने जाएँगे और मदरसा छीने जाएँगे, कब्रिस्तान छीने जाएँगे। ऐसे हमारे पूरा अपने लैंड्स छीने जाएँगे। ऐसे भी बहुत सारा कैंपेन करे हैं अगेंस्ट टू दिस बिल, पर उसमें कोई सच ही नहीं था। उसमें जो बातें वो लोग फैला रहे थे, उसमें कुछ सच था ही नहीं। हम भी बोल रहे थे, मुसलमानों को भी बोल रहे थे, बाकी लोगों को भी, इसमें कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं, जो किसी के लैंड खींच ले। मुसलमानों के मस्जिदा छीन जाए और इसमें कुछ मदरसा छीन जाए या मस्जिद छीन जाए, कब्रिस्तान छीन जाए, ऐसे दरगाह छीन जाए, ऐसे कुछ कोई बात ही नहीं है इसमें बिल्कुल। Okay. There is the other side of the story as well, particularly given the opposition that came from MK Stalin, the opposition that came from Congress, the opposition which has come from CPM. All these parties are ruling various states in southern India. Do you sense some kind of backlash from the minorities because they are catering to their own vote bank as well?
बिल्कुल ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में इस बिल की वजह से गरीबों को बहुत इससे फ़ायदा होगा। नो, वो लोग पूरा बहुत फ़ायदा हो गए गरीबों के लिए और मतलब जो विडोज़ वुमेन के लिए और जो कोई नहीं है ऐसे मतलब गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब बेवाओं के लिए, सबके लिए इसमें ना आज तक कुछ हुआ ही नहीं। अभी इस बिल से गरीबों को इसमें बोरास को, अगागानीज़ को, पसमानदास को, इन सबको भी गरीब मुसलमान जिनको इसमें ना सबको इसमें इससे फ़ायदा ही मिलेगा। इससे कुछ फ़ायदा ही होगा। इससे थोड़ इस आज तक ये वक़्फ़ के जो बोर्ड्स है, उसमें से किसी गरीब को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। किसी को कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। ना पढ़ाई के लिए गरीब पैसे दे गए इसमें से, ना हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट्स के लिए से किसी का मदद नहीं हुआ या गरीबों को जो घर नहीं है उनको प्लॉट जैसे घर की जगह दी नहीं गई है और कहीं से और कोई मुसलमान ऐसा है गरीब मुसलमान है उनके आधा एकड़ एक एकड़ कहीं मुसलमानों को भी गरीब मुसलमानों को नहीं दिया गया। ऐसा कुछ करे ही नहीं इसमें से कुछ गरीबों के लिए आज तक कुछ सोचे भी नहीं है वक्फ बोर्ड्स ने। तो इसमें गरीब मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं वक़्फ़ बोर्डों से, तो एक गलतफ़हमी पूरा उन लाने के लिए कोशिश करे बहुत से। ये वक़्फ़ बिल आने से मुसलमानों का बहुत ऐसा नुकसान हो जाएगा, वैसा नुकसान हो जाएगा। वो जब वो लोग अभी पूरा जाएँगे उस ये वक़्फ़ बिल से कुछ नुकसान किसी मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है। इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इसमें किसी का कुछ खींचने का नहीं है, ना लेने का नहीं है। कोई गवर्नमेंट की ना बीजेपी पार्टी लेगी ना कोई और कोई लेगा। सो ये सब चीज जो लोगों में ऐसे फैलाया गया एक नेगेटिव इससे जो फैलाया गया बिकॉज ऑफ वोट अपीजमेंट वोट के लिए मुसलमानों के वोटों के लिए तो ये लोग ये अदर पार्टी जो इसको अगेंस्ट कर रहे थे तो वो पूरा मुसलमान केवल वोटों के बारे में ही वो लोग सोच रहे हैं मगर उनके फायदे के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में कभी सोचे नहीं कुछ करे नहीं इतने सालों से कभी कुछ करे नहीं करने का भी सोच नहीं है खाली कैसे वोट अपना इसमें डाल लेना अपने पार्टी की तरफ खींच लेना उसी के सोच में रहे मगर उनके डेवलपमेंट के बारे में गरीब बच्चों के अपलिफ्टमेंट के बारे में गरीबों को अस्पताल में उनको हेल्प करने के बारे में ऐसे कुछ कभी हुआ नहीं छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं बनाया गया गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना ना हॉस्टल नहीं बना ना कहीं कुछ बना ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं तो All लोग right. आज तक कुछ करे ही नहीं। DK Aruna, really appreciate your time here on NDTV. Thank you, ma'am.